अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट में हमने करना, जब भी आपसे पूछेगा ना कि फाइंड द ग्रेडियंट, तो आपने करना है जो भी इक्वेशन दी है आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके विद रिस्पेक्ट टू होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 3 वैसे आ जाएगा, पावर में से एक कम, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम, माइनस 4x का डेरिवेटिव 1 और साथ में 1 का डेरिवेटिव 0। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि मैं पीछे आपको करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छा पिछली वीडियोस में। 3 2 ज़ा 6x माइनस 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। अब आपको उसने वैल्यू दे दी है x इज इक्वल टू 2, आपने पुट कर देनी है। पुट x इज इक्वल टू 2, इससे चाहे आप इन इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, चलें अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 माइनस 4, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4, तो क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आंसर आ गया 8 dy बाई डी एक्स का। ठीक है, और इसको हम इस स्लोप है वो हमने चैप्टर किया नहीं है, वो जब मैं आगे करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। आपने इसको m से डिनोट कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसमें स्लोप का क्योंकि उसने हमसे आगे पूछा हुआ है कि एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है ना, हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है टेंजेंट लाइन का, जिसकी वजह से मैंने इसको m का नाम दे दिया। उसके बाद आपने मेन इक्वेशन लेनी है। ठीक है, जो मेन इक्वेशन है, ठीक है, आपने कहना है टेकिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें पुट कर देना ये 2, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, चलो जी, इसमें पुट कर दें आगे क्या आ जाएगा? y जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया y का? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 8 प्लस 1, कितना हो गया ये? 4 और 5। y का क्या आंसर आया हमारे पास? y इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है वी नो डैट हमारे पास एक इक्वेशन होती है, याद कर लीजिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब ये जो y1 और y इक्वल होता है, ठीक है ना, अब मैं y1 की जगह पे मैं 5 पुट कर दूंगी। ठीक है, m क्या हमारे पास निकला? 8 x माइनस, और x जो मेन हमारे पास x है, इसे x जो x होता है ना वो बराबर x1 के है। ठीक है, इसलिए मैं x1 की जगह पे क्या पुट कर दूंगी? 2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। y माइनस 5 8x माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये y को इधर ही आने दें, 5 को माइनस से इधर आके प्लस कर दें, 8x माइनस 2 प्लस 5, तो y का क्या आंसर आ गया? 8x प्लस 3, नहीं 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना था, ऐसे यहाँ से मिस्टेक हो रही है। 8x 8 2 ज़ा 16, अब 16 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा? साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 11, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमने मल्टीप्लाई करना था ना 8 को इसके साथ, तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी सेम वही है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन कहा है उसमें। ठीक है ना, इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है तो ये वाली हमारे पास ना, जो दोबारा से ना जो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए सारा प्रोसेस हमें यही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x। अब फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स
2x का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6x का स्क्वायर में डायरेक्ट किया प्लस 1, ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, हमने बताया था m के इक्वल। ठीक है, अब सेकंड है कि हमने फिर वही करना है कि मेन इक्वेशन में हमने ओरिजिनल इक्वेशन में भी ये वैल्यू पुट करनी है। अच्छा जी, पहले हमने x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। पहले इसमें पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो m हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू 7 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम फिर करेंगे, अब हमने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं हम इसको। अब एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये है 2x का क्यूब प्लस x। अच्छा जी, एफ ऑफ अब क्या आ जाएगा इसकी जगह पे -1 पुट करना है ना हमने, -1 इज इक्वल टू क्या आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू क्या आएगा x की वैल्यू -1 का क्यूब और प्लस -1, अब ये माइनस ही रहेगा तो -2 आ जाएगा और ये -1, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर -3। ठीक है ना, ये किसके इक्वल हमने क्या दिया था, y के इक्वल है। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 निकल आया। अब हम इक्वेशन हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, m कितना निकाला हमने 7, x माइनस और जो -1 x क्या x1 क्या हमारे पास -1, तो अब क्या आ जाएगा y प्लस 3 7 x प्लस 1। ठीक है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7x प्लस 7 माइनस 3 y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। सिर्फ इसमें ग्रेडियंट निकालना है, इसका क्या मतलब है, हमने इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और उसमें एक्स पुट कर देना है, एक्स की वैल्यू जो दी हुई है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3d बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2d बाई डी एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, डायरेक्ट किया। अब इसमें हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, एफ डैश 1 x की पुट कर देंगे 6 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आपके एंड पे कह दें कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x एट x इज इक्वल टू 1 इज 8। दिस इज योर आंसर।